लोग आज एक्सरसाइज 13.3 को पढ़ेंगे और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। ठीक है, कहना है ए अर्न कंटेन्स 5 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल। ए बॉल is drawn at random, its color is noted and is returned to the earth. Moreover, 2 additional balls of the colors drawn are put in the earth, and then a ball drawn at random. What is the probability that the second ball is red? बड़ी अच्छी बात। देखिए यहाँ पर इन्होंने एक बैग की बात की है ना जी। बैग में क्या है? 5 रेड कलर की बॉल है और 5 ब्लैक कलर की बॉल। ये बात तो इन्होंने किया है। इसमें से एक बॉल जो है निकाल ली जाती है। हाँ, क्या की जाती है? एक बॉल निकाल करके इसका कलर नोट कर लिया जाता है और नोट करने के बाद फिर इसी ऑर्डर में डाल दी जाएगी। तो जब डाल दी जाएगी ना तो फिर 5 रेड और 5 ब्लैक बॉल हो जाएंगे। फिर ये कह रहे हैं कि देखिए 2 एडिशनल बॉल ऑफ द कलर, जिस कलर की गेंद आपने निकाली थी उसी कलर की 2 एडिशनल गेंदों को इसमें डाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आपके कितने बैग आ जाएंगे? बैग कह रहे हैं 2 आ जाएंगे यहाँ। ठीक है जी, 2 आ गए। मान लीजिए पहले उन्होंने रेड बॉल को निकाला होगा, अगर तो रेड बॉल को निकाला, उसके कलर को नोट किया, फिर एडिशनल 2 बॉल डाल दे रहे हैं उसमें, तो यानी 5 बॉल की जगह पर कितने रेड बॉल हो जाएंगे? 7 रेड बॉल हो जाएंगे। अब ब्लैक कितना रहेगा? ब्लैक तो 5 ही रहेंगे। ठीक है, या तो हो सकता है एक बार जो निकाला वो ब्लैक कलर की रही। क्यों जी? हो सकता है। आपको क्या पता क्या निकाला? इधर रैंडम निकाल रहे हैं ना, एक बार यहाँ से निकाल रहे हैं तो यहाँ से 5 रेड ही रहेगा, लेकिन ब्लैक कितना हो जाएगा? 7 ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब इन्होंने कहा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड बॉल इज रेड। ये कह रहे हैं आप इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि सेकंड बॉल क्या होगी दुर्गा जी? रेड की होगी। ये पूछ रहे हैं ना। देखिए रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ये सीधे रेड की बॉल की प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं। 2 बैग, अब 2 घड़े आ चुके हैं आपके पास, अर्न जिसको बोलते हैं, थैला जिसको बोलते हैं, आ गए हैं। इन दोनों को जो रैंडमली चूज किया जाएगा, तो मान लीजिए इसको चूज करने का इवेंट E1 हो, इसको चूज करने का इवेंट क्या हो? E2 हो, तो P1 इक्वल टू 1/2 और यहाँ से P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/2। बड़ी अच्छी बात। अब यहाँ P क्या लिखेंगे? R/E1 है ना, इक्वल टू इधर PR/E2 की बात कर रहे हैं। ये बराबर कितना हो जाएगा? रेड कितना है? 7 और टोटल कितना है? 12। 7/12। यहाँ रेड कितना है? 5 बाई क्या? 12। बस जैसे हमारा ये डायग्राम बनता है उत्तर हमारा घर चला जाता है। जानते हैं ना? तुरंत आप यहाँ नाप टोटल प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए। और जैसे ही हमने यहाँ PR की बात किया, किसकी बात? PR की बात किया, तो क्या हो जाता है? PE1 इंटू PR/E1 प्लस PE2 इंटू PR/E2 होता है ना। ये PE1 की वैल्यू क्या है? 1/2 इंटू 7/12 प्लस 1/12 इंटू 5/12 है ना। यहाँ से अगर 1/2 आप कॉमन ले लीजिए तो 7/12 प्लस 5/12 मिलेगा आपको, और ये मिल जाएगा 1/2 इंटू 12/12 यानी कितना? 1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है ना? जैसे डायग्राम बना आपका क्वेश्चन लग गया, कुछ नहीं रहता है इसमें। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स है ना। ये बैग है, ये बैग आपका है, इसमें 4 रेड और क्या है? 4 ब्लैक कलर की बॉल। ठीक है, अनदर बैग कंटेन्स 2 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। और एक दूसरा बैग भी यहाँ है, इसमें क्या है? 2 रेड है और 6 ब्लैक कलर की बॉल। ठीक है, 1 of 2 बैग्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम। इन दोनों में से किसी एक बैग को एट रैंडम सेलेक्ट किया जाता है ना जी। एट रैंडम सेलेक्ट किया जाता है। ठीक है, and a ball is drawn from the bag, और एक बॉल को इस बैग से निकाल दिया जाता है। which found to be red, और रेड मिल गया इसको।
यानी इस बैग से क्या हुआ, इन दोनों से इनको क्या है दुर्गा जी, रेड मिल चुका है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड मिल चुकी है, रेड बॉल मिल चुकी है यहाँ से। ठीक है, अब ये कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग, यानी ये बताइए फर्स्ट बैग यानी बेस थ्योरम, क्या गया बेस थ्योरम आ रहा है ना बेस थ्योरम। तो यहाँ से देखिए P की वैल्यू एट रैंडम है 1/2 और यहाँ से Pe2 इक्वल टू क्या हो जाएगा दुर्गा जी 1/2। डायग्राम बना कि सवाल लगा क्यों, ये देखिए P R/E1 की वैल्यू क्या है 4, देखिए 4 बाई टोटल कितना है 8, यानी ये भी 1/2 हो जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से बात करें P R/E2 की बात करेंगे तो 2/8 है ना जी, यानी क्या 1/4। ठीक है, रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात कर रहे हैं, यानी क्या पूछ रहे हैं Pe1/R पूछ रहे हैं ना, तो तुरंत आप जानते हैं फॉर्मूला लगाते हैं Pe1 इंटू PR/E1 है ना डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी, यानी Pe1 इंटू PR/E1 प्लस Pe2 इंटू PR/E2। देख रहे हैं ना, प्रोबेबिलिटी को मैंने मक्खन बना दिया। Pe1 यानी 1/2, PR/E1 की वैल्यू भी क्या है 1/2 डिवाइडेड बाई 1/2 इंटू 1/2 प्लस 1/2 इंटू क्या 1/4, करेक्ट। 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 अपान कितना होगा बेटी 1/4 प्लस क्या 1/8, क्यों ये देखिए 1/4 अपान 8 एलसीएम हो गया, यानी क्या बचेगा 3/8, क्यों 3/8 ये लिख सकते हैं आप 1/4 इंटू 8/3, 4 दूना 8, यानी क्या मिल गया 2/3 इज द आंसर। करेक्ट क्वेश्चन हो गया। कितना आसान है ये दुर्गा जी, बहुत आसान है। डायग्राम बना तो उत्तर हमारा घर गया, कुछ नहीं करना। देखिए आप द स्टूडेंट इन ए कॉलेज, क्वेश्चन नंबर 3 है, आप द स्टूडेंट इन ए कॉलेज it is known that 60% reside in hostel and 40% are they में अनहॉस्टल। ठीक है, ये देखिए यहाँ 2 कॉलम हमने हर्ष बना दिया है ना, एक क्या है एक हॉस्टल की चर्चा किया और दूसरे में किसकी चर्चा किया नो हॉस्टल, जो हॉस्टल में नहीं रहते। बात समझ रहे हैं ना, बोलो भाई यार, ये चीजें हो गई आपके पास, हो गई। अच्छा यहाँ क्या क्या रहे हैं 60%, ये मान लीजिए एक इवेंट ए है और एक कौन सी इवेंट बी है, हॉस्टल में रहना ए है और हॉस्टल में नहीं रहना बी। तो यहाँ से हम पीए की बात अगर करें तो पीए कितना हो जाएगा 60/100 और यहाँ पीबी कितना हो जाएगा मुस्कान 40/100। ठीक है, ठीक है। अच्छा, previous year result report that 30% of students who reside in hostel, जो बच्चे हॉस्टल में रहते हैं उसमें से 30% लड़के, कितना 30% लड़कों ने ए ग्रेड हासिल किया, उसमें से ए ग्रेड हासिल किया। तो ए ग्रेड में ए ग्रेड को हम क्या ले रहे हैं इसको E1 E2 ही ले लीजिए, क्या हो गया E1 और ये क्या हो जाएगा E2। यहाँ पर आप Pe1 की बात कर लें, यहाँ पर किसकी बात कर लें Pe2 की बात कर लें। यहाँ एक ग्रेड का बेटा मतलब P यहाँ चले जाए, तो यहाँ P/E1 इसमें कितने परसेंट है 30%, जो हॉस्टल में बच्चे रहते हैं वो ये ग्रेड पाते हैं और इसमें कितना कितना पाते हैं इसमें 20% पाते हैं। तो P क्या भाई A/E2 ये कितना परसेंट पाते हैं 20/100। ठीक है, तो कह रहा है एक ग्रेड व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द स्टूडेंट इज ए हॉस्टलर, ये कह रहा है इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो लड़का एक लड़के को तो इन दोनों में से रैंडमली चूज किया जाता है और चूज करके ऐसा बच्चा निकलता है जो क्या है एक ग्रेड पाता है। ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी बताइए कि हॉस्टलर है, हॉस्टलर है तो फिर बेस थ्योरम की बात कर रहे हैं, आप जान ही रहे हैं। तो बेस थ्योरम की चर्चा कर लेते हैं। बेस थ्योरम मतलब क्या P क्या हो जाएगा भाई
E1 अपॉन ए की बात, क्यों? क्या मिलेगा? P E1 इंटू पी ए अपॉन E1 डिवाइडेड बाई क्या भाई? हाँ, ए अपॉन E1 प्लस PE2 इंटू पी ए अपॉन E1। बड़ी अच्छी बात, एकदम मक्खन हो जाएगा। दुर्गा जी, पी किसकी बात कर रहे हैं? E1 अपॉन ए की बात कर रहे हैं। PE1 कितना है बेटा? 60 अपॉन 100 इंटू ये कितना है? 30 अपॉन 100 डिवाइडेड बाई ये चीजें एक बार यहाँ लिखी जाती है ना, 30/100 और प्लस यहाँ कितना? 40/100 इंटू 20/100। ठीक है दुर्गा जी, यहाँ कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 60 100। क्यों? ये जीरो कट गया, डिवाइडेड बाई ये 18 अपॉन 100 है ना, प्लस ये यानी 4 दूना 8 अपॉन क्या? 100। ये कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 100 इंटू 100 अपॉन 18 8 26। क्यों जी? बोलो। हाँ सर। ये काट दीजिए किससे? मैं बता दे 2 9 18 और 13 9 अपॉन 13। कितना आंसर है? सही है। 9 अपॉन 13 दिस इज योर आंसर। इन आंसरिंग ये क्वेश्चन सारे मल्टीपल चॉइस टेस्ट, ये कह रहे हैं एक क्वेश्चन आंसरिंग वाला विषय है जिसमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट ए स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस, है ना। एक स्टूडेंट है या तो किसी क्वेश्चन का उत्तर वो जानता है या तो गेस लगाता है, जिसको हम लोग तुक्का बोलते हैं भाषाओं में, है ना, या तो गेस लगाता है। ठीक है, let 3/4 be the probability that he knows the answer and 1/4 be the probability that he guesses। इतना कंप्लीट करता है। ठीक है, पहला क्या है भाई? क्या करते हो? जानता है। क्यों? देखो भाई, यहाँ लिख दीजिए नो द आंसर, नो द आंसर, नो द आंसर। दूसरा हमने यहाँ कॉलम बनाया गेस द आंसर, गेस द आंसर। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है, गेस द आंसर। ये नो द आंसर अगर इवेंट E1 हो और गेस द आंसर अगर E2 हो तो इसी के माध्यम से हमको कहाँ पहुंचना है? कहाँ पहुंचना बताएं? ये इसकी प्रोबेबिलिटी PE1 और इसकी प्रोबेबिलिटी PE2, ये कितना दे रखे हैं? 3/4 और ये कितना दे रखे हैं? 1/4। शायद यही है, मैंने देखा था। ठीक है, with the probability that he guesses, assuming that a student who guess the answer will be correct। एक ऐसा है जो गेस तो करता है लेकिन आंसर उसका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, उसकी प्रोबेबिलिटी है आपकी बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4 यानी यहाँ गेस लगाता है लेकिन आंसर क्या हो जाता है? करेक्ट, यानी पी करेक्ट आंसर को हम ए से ही लिख देते हैं। ठीक है, तो पी ए अपॉन E2 कितना बेटा? 1/4 कहना है ना। दूसरी बात हम यहाँ करेंगे, देखिए ये चीजें आपके पास अंडरस्टूड है ना। अंडरस्टूड क्या है कि जब वो किसी क्वेश्चन का आंसर जानेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, गलत होने के चांसेस नहीं है। हाँ, गैस में हो सकता है कि जब वो गैस लगाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4 है, यानी 4 क्वेश्चंस में से 4 क्वेश्चंस अगर वो गैस करता है तो एक सही होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो 4 क्वेश्चंस का उत्तर जानता है तो चारों सही हो जाएंगे। बात पकड़ पा रहे हैं ना। तो यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1। क्या पूछ रहे हैं ये? ठीक है, what is the probability that the student knows the answer given that he answered it correctly? जो आंसर जानता है यानी ये यहाँ से यहाँ पहुंच रहे हैं, कहाँ पर? नो द आंसर पर। समझ रहे हैं? तो हमको क्या निकालना? बेस थ्योरम आ गया, यानी PE1 अपॉन ए। दुर्गा, क्या फार्मूला है? PE1 इंटू पी A/E1 अपॉन PE2 इंटू पी A अपॉन E2
प्लस ऊपर कर दीजिए बस, सही है। प्लस यहाँ लिख दीजिए इसको, पी E1 इंटू पी ए बाई E1 बराबर पी E1 की वैल्यू 3/4 इंटू 1 अपान, अब इसको लिख लीजिए 3/4 इंटू 1 प्लस 1/4 प्लस क्या हो जाएगा भाई 1/4, हाँ यहाँ इंटू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या बच गया है आपका 3/4 डिवाइडेड बाई क्या है भाई 3/4 प्लस 1/16, क्यों जी 3/4 प्लस 4×3=12, कितना हो गया, अगर 16 एलसीएम हो जाएगा 4 चौक 16, 4×3=12, 1 13, यानी कितना 13/16, सही हो रहा, ये हो जाएगा 3/4 इंटू 16/13, 4 4 जा यानी 12/13, दिस इज योर आंसर। इस तरह देखिए ये तुरंत आंसर निकल गया आपका। ठीक है, इस तरह देख रहे हैं ना, अगर डायग्राम बन गया तो उत्तर आपके घर गया। ठीक है, तुरंत हम इसको सॉल्व करके आंसर को निकाल देंगे, कुछ नहीं रहता है ऐसे क्वेश्चनों में प्रोबेबिलिटी के। जो आपके एनसीईआरटी में जो रूल दिए गए हैं उस रूल के हिसाब से जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कठिन दिखेगा, लेकिन इसमें एकदम आसान सिंपल कैलकुलेशन है, कक्षा 6 7 8 की बात कर रहे हैं। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देयर इज 3 कॉइन्स, 3 कॉइन है, 1 is 2 headed कॉइन, एक ऐसा सिक्का है जिस सिक्के पर दोनों हेड ही है, क्या है दोनों हेड, यानी अगर मैं इसको फर्स्ट कॉइन ले लूं, ये फर्स्ट कॉइन है तो इस पर क्या है दोनों हेड, क्या है दोनों हेड, ठीक है। अनदर इज बाइस्ड कॉइन, एक ऐसा सिक्का है जो बाइस्ड कॉइन, बाइस्ड कॉइन की चर्चा हमने किया था। बाइस्ड कॉइन उस कॉइन को कहते हैं जिसमें या तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई हो या तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ी हुई है, ठीक है बढ़ी हुई है, मैंने बड़ी हो, ज्यादा या तो हेड आ जाए, ज्यादा या तो टेल आने की संभावना, ठीक है। आइए, ये दूसरा सेकंड कॉइन हमने यहाँ लिया आपका। सेकंड कॉइन कैसा है अभी बाद में चर्चा करेंगे। सेकंड कॉइन में लिखा हुआ है दैट कम्स अप हेड 75% ऑफ द टाइम, हेड आने की चांसेस में कितने हैं 75% चांसेस, ठीक है। और थर्ड जो कॉइन है, ये थर्ड कॉइन अनबाइस्ड कॉइन, इसका मतलब होता है कि हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी आधी आधी है, यानी इक्वली लाइकली ऐसा है। उस कॉइन्स में हेड आएगा कि टेल आएगा हम बता नहीं सकते, लेकिन अभी सेकंड वाली कॉइन में जब भी कोई ट्रांस करेगा तुरंत कहेंगे हेड आएगा, हेड आने का चांसेस ज्यादा है क्योंकि दिया हुआ है 75%, ठीक है। अब देखिए इन तीनों कॉइनों में से एंड थर्ड इज अनबाइस्ड कॉइन, ठीक है। 1 of 3 कॉइन्स आर चूजन, इन तीनों में से चूजन एट रैंडम, तीनों में से कोई एक चूज किया जाता है, कोई एक चूज किया जाता है एंड ट्रांस इट शोज हेड, और जब ट्रांस किया जाता है तो हेड शो करता है, ठीक है ना, हेड शो करता है, ठीक है। देखिए जब इन तीनों को ट्रांस किया गया, ऐसे इन तीनों को क्या किया गया ट्रांस किया गया तो क्या शो किया हेड, ये शो कर रहा है, बात तो यही है, हेड शो कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज द 2 हेड्स कॉइन, 2 हेड कॉइन यहाँ है, तो कह रहे ये बताइए कि हेड कहाँ से आया है, यहाँ से आया, बात समझ रहे हैं ना बोली भाई, ये कह रहा है ये हेड कहाँ से आया, जो 2 हेड कॉइन वाला सिक्का है, यानी रिवर्स प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। देखिए बेस तुरंत लग गया। अब हम सबको नोट कर लेते हैं, ठीक है। पहली बात, ये 3 सिक्के हैं, तीनों सिक्के को हम इवेंट्स में ले लेते हैं, चलिए E1 E2 और E3 की बात करें। तीनों सिक्के को एट रैंडम चूज कर रहे हैं, तो यहाँ से P E1 इक्वल टू क्या 1/3, P E2 इक्वल टू भी क्या 1/3, P E3 इक्वल टू भी क्या हो गया 1/3, ये तो एट रैंडम चूज कर लिया। हेड वाला देख लेते हैं, यहाँ देखिए P H निकालिए, H/E1 है ना जी, तो इसमें दोनों हेड हैं, तो जब कोई बंदा इसको ट्रांस करेगा तो क्या आएगा, हेड ही हेड आएगा, जो दोनों तरफ हेड ही हेड है,
तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1। बात तो पकड़ पा रहे होंगे। इसकी बात करेंगे हम, P H अपॉन E2 की बात की है यहाँ, इक्वल टू, इसमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया है? 75%। यानी इसमें 75 अपॉन 100, दिस विल बी इक्वल टू क्या? 3/4 लिख दिया। और ये कैसा कॉइन है? ये अनबाइस्ड कॉइन है। ये कौन सा कॉइन था? ये बाइस्ड कॉइन था। ये क्या था? अनबाइस्ड कॉइन था। ठीक है। और यहाँ पर जब हम करेंगे P H अपॉन E3, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 हो गई कि नहीं? अब तो हमारा उत्तर घर जाने वाला है। क्यों? जो हमने इसको नोट किया, बस हमारा आंसर हो गया। हमको पूछ के आएंगे, याद रहे, बता दीजिए जो हेड आपने निकाला है ये 2 हेड वाले सिक्के से आया है। यानी यहाँ से क्या निकालेंगे? E1 बाई H। बात तो समझ रहे होंगे। यहाँ से P(E1) इंटू P क्या भाई? H अपॉन E1। क्यों जी? मुस्कान डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा? P(E1) इंटू P H अपॉन E1 प्लस P(E2) इंटू P H अपॉन E2 प्लस P(E3) इंटू P H अपॉन E3। बस आपको वैल्यू पुट कर देनी है। P(E1) की वैल्यू क्या है भाई? 1/3। इसकी वैल्यू 1। क्यों जी? ये भाई 1 है नहीं? 1/3 हो गया ये, प्लस यहाँ क्या है? 1/3 इंटू क्या है बेटा? 3/4। ये हो गया ना? प्लस 1/3 इंटू क्या? 1/4। क्लियर बात? तो E1 बाई H बराबर 1/3 डिवाइडेड बाई, ये 3 से कट जाएगा। क्यों? 1/3 प्लस 1/4 प्लस कितना? 1/6। क्यों जी? ये कितना हो गया? 1/3 डिवाइडेड बाई कितना एलसीएम हुआ? 12 भाई यहाँ पर। तो 12 एलसीएम, 3 चौका 12 प्लस 4 तिया 12 प्लस 6 दूना 12 मिला ना? क्या लिख सकते हैं आप? 1/3 अपॉन 4 3 7 2 9 9/12। तो ये 4 3 4 6 का एलसीएम कितना हो गया? 12। तो 3 चौका 12, 4 तिया 12, 6 दूना 12, तो 4 3 7 2 9/12। ठीक है। इम्प्लाइज करेगा ये 1/3 इंटू 12/9, 3 चौका 12। आंसर जरा चेक करिए, क्या 4/9 है? क्या 4/9 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि जैसे ही आपका आंसर बना, बिल्कुल उत्तर घर ले जाइए 100 में। ठीक है।